हरे कृष्णा राधे राधे। आइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गीता के हम 30वें श्लोक तक बात कर चुके थे। द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक में 30वें श्लोक तक भगवान ने क्या बताया? सांख्य योग का विषय। फिर 31वें श्लोक से भगवान कहते हैं कि छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। छात्र धर्म कहलाता है क्षत्रिय धर्म। 31 से 38वें दोहे तक भगवान ने बताया अर्जुन को कि छात्र धर्म के अनुसार, मतलब जैसे हम ब्राह्मण है तो हमारे ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य है तो वैश्य का, और शूद्र है तो शूद्र का। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय होने के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध कर सकते हो। स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि धर्मार्य यदि युद्धात् श्रेयन् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन सा? धर्म युद्ध। क्योंकि महाभारत क्या था? धर्म की विजय और अधर्म की पराजय थी। दुर्योधन किसका प्रतीक है? अधर्म का प्रतीक है, और पांडव धर्म के प्रतीक हैं। तो क्षत्रिय धर्म है, उसके लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। यदि साधक की रुचि विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सांख्य योग बताया। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तुम मतलब दुख मत करो। जो आत्मा है, जो अजर अमर है, जो शरीर है, शरीर से अलग आत्मा होती है, जो शरीरी देही आत्मा के जो नाम है, तो क्या है, जिस शरीर से अलग होते हैं, इसलिए तुम क्या है, दुखी मत हो। तब अर्जुन नहीं समझे। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम्हारे पल्ले यदि ज्ञान योग नहीं पड़ रहा है तो फिर तुम कर्म योग का मार्ग ले सकते हो। कर्म योग मतलब अपने कर्म का क्या है, पालन कर सकते हो। कारण कि ज्ञान योग कर्म योग दोनों का फल एक ही है। देखिए, दो मार्ग होते हैं, चाहे आप इस मार्ग से चले जाइए या इस मार्ग से चले जाइए, और दो शाखाएं भी होती हैं, ज्ञान मार्गी और जो भक्ति मार्गी है। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी आपने हिंदी में पढ़े भी होंगे। दो प्रकार की शाखाएं भी होती हैं, दो रास्ते होते हैं। तो आप ज्ञान के मार्ग से यदि भगवान तक पहुंचना चाहते हैं या फिर कर्म के मार्ग तक भगवान से पहुंचना चाहते हैं। तात्पर्य है कि शरीरी मतलब होता है आत्मा के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म मतलब कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म मतलब छात्र धर्म को पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। यद्रेच्छया सोपिपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अथ चेत्त्वमेमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापम वाप्स्यसि। मतलब अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके क्या है, पाप को प्राप्त होगा। यदि जो धर्म का पालन नहीं करते, जैसे ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता तो वह पापी ही है। यदि शूद्र है, वो शूद्र धर्म का पालन नहीं करता, सेवा का भाव उसके हृदय में नहीं है और वो ज्ञान की बातें करता है, तो क्या है, उसके लिए यह पाप है। वैश्य का है कि वो व्यापार करे, समाज के लिए सेवा दे, तो यह अपने अपने कर्तव्य होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन का कर्तव्य है धर्ममय युद्ध, मतलब धर्म की स्थापना करना क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य है। यदि वह अपने इस कर्तव्य को नहीं पालन करते तो क्या है, वह उन्हें पाप ही लगता है। क्योंकि याद रखना, व्यक्ति हमेशा कर्म से ही महान बनता है। हमने जाना 31वें 32वें और 33वें श्लोक का अर्थ। कल हम बात करेंगे 34वें श्लोक की। लेकिन फिलहाल हम आपको एक बात बताएं। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में बहुत बड़ी पेंटिंग बननी थी, मतलब भगवान कृष्ण की और कंस की दोनों साथ में। जब कृष्ण ने कंस को मारा था, उस समय की बहुत बड़ी पेंटिंग बननी थी। अब राजा ने आदेश दिया, बहुत बड़ा चित्रकार था, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता था, उसको आदेश दिया कि तुम यह पेंटिंग का निर्माण करो।
उस चित्रकार ने कहा कि मैं पेंटिंग तो बना दूंगा, लेकिन मुझे ऐसी बच्चा चाहिए, एक छोटा सा बच्चा जो कृष्ण जैसा लगता हो और अच्छा लगता हो, सुंदर लगता हो, तब मैं वो पेंटिंग बना सकता हूँ। तब एक बच्चे को लाया गया जो इतना सुंदर था, इतना सुंदर कि उस चित्रकार ने कहा कि भैया यह तो बिल्कुल कृष्ण जैसा लग रहा है। और वह चित्रकार कन्हैया जी का बहुत बड़ा भक्त भी था, भगवान श्री कृष्ण का। तो उसने वह बच्चे की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। अब कई वर्ष हो गए और वर्षों को निकलते निकलते यह ढूंढने में वर्ष व्यतीत हो गए कि कंस मिल जाता। मतलब ऐसा जो व्यक्ति कंस जैसा लगता हो, थोड़ी उसके देखने में लगे कि हाँ यह कंस है, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता, तब वह कंस का भी चित्र बना देता और वह पेंटिंग क्या है, पूरी हो जाती। पूरे राज्य में खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पर कंस जैसी शकल का वो व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला कि जो कंस जैसा लगता हो, उसे देख करके लगा कि हाँ यह थोड़ी राक्षस स्वभाव का हो, ऐसा कोई नहीं दिखा। अब पूरे राज्य में बात फैल गई, कई वर्ष व्यतीत हो गए, कम से कम 30-40 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर वहीं पर एक जेलर आया उस चित्रकार के पास में और उससे कहा कि आप एक पेंटिंग बना रहे थे, वो पेंटिंग क्या पूरी नहीं हुई? तो उस चित्रकार ने कहा कि नहीं भैया, पेंटिंग पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा कि जिसे देख करके मैं कंस का चित्र बना पाऊं, ऐसा मुझे कोई नहीं मिल रहा। और उन्हीं की तलाश में राजा जी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा मिला नहीं है। तब उस जेलर ने कहा कि हमारे जेल में चलिए, और ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका चित्र आप कंस जैसा बना सकते हैं, जिनको देख करके कंस का चित्र बना सकते हैं। वो चित्रकार जब जेल में जाता है और एक व्यक्ति को लाता है, वो ऐसा लग रहा था कि हाँ यह कंस के लिए परफेक्ट है, और उसका पूरा हूबहू चित्र उसने उसको देख करके कंस का बना दिया। अब वो चित्र जो चित्र था, जो कंस और श्री कृष्ण का बना था, वो इतना फेमस हुआ, इतना ज्यादा फेमस कि लाखों लोगों ने बड़ाई की कि कितना अच्छा चित्र है, भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हैं। कंस भी, मतलब ऐसा लग रहा है हूबहू जैसे कंस और भगवान श्री कृष्ण बैठे हों। और फिर चित्रकार जाकर के उस जेल में जाता है जहां उस व्यक्ति का, कंस का वो चित्र लिया गया था, जिस व्यक्ति को देख करके बनाया गया था, उस व्यक्ति के पास जाता है कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतनी चित्रकारी है, कम से कम 1 करोड़ इसकी कीमत हो गई है, और लोग मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमारे घर में आ जाती, हम अपने घर में सुंदरता के लिए रख लेते, कम से कम करोड़ों, 2 करोड़ की बिच रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब वह जो व्यक्ति था इतना ज्यादा रोने लगता है, इतना ज्यादा रोने लगता है। तो चित्रकार कहता है कि आप रो क्यों रहे हैं? तब वह व्यक्ति कहता है कि भैया, जो वो कृष्ण है, जो छोटे से हैं, वो मैं ही हूँ, और जो कंस तुमने बनाया है वो मैं ही हूँ। बस मैं छोटा था और मैंने इतने गंदे कर्म किए कि आज मेरा चित्र कंस के रूप में बनाया गया, पहले श्री कृष्ण के रूप में बनाया गया था। मतलब छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती है कि आप, व्यक्ति वही होता है, यदि आप अच्छे हैं और यदि आपने कर्मों को चेंज किया और गलत मार्ग में आप चले जाते हैं, तो फिर आपको गलत व्यक्ति बनने में कोई देर नहीं लगती। और आप गलत हैं, यदि आपने अच्छे कर्मों को आप कर लेते हैं, तो फिर आपको अच्छा व्यक्ति बनने में कोई देर नहीं लगती। बस अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, क्योंकि जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म महान, और उज्जवल जिसका कर्म है प्राणी वही महान। कर्म करते रहिए और हमेशा विचार करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर आप चलते रहिए। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।